नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे हेल्थ को लेकर। हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जाए। दोस्तों, हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोग सब इसको सीरियस नहीं लेना चाहते कि हेल्थ का हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है, हेल्थ सही रहना। और लोग बस ऐसे ही रोज़मर्रा में जैसे ज़िंदगी जीते हैं वैसे ही सोचते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, दोपहर को खा लिया और शाम को खा लिया, बस इससे हमारी हेल्थ ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके लिए तुम्हें कुछ अलग करना होगा अगर अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए। क्योंकि हेल्थ देखो सभी लोग यहाँ पे आपने देखे होंगे, अपने आसपास देखे होंगे, अपने रिलेटिव होंगे आपके, कि किस किस तरीके के लोग रहते हैं। कोई कमज़ोर रहता है, कोई तंदुरुस्त रहता है, कोई अच्छा आपको हेल्दी दिखेगा, एनर्जी दिखेगी उसके अंदर, कोई बिल्कुल यूँ उदास सा रहता है। वो दोस्तों ये सब किस तरीके से होते हैं या किस तरीके से रहते हैं और आपकी हेल्थ किस तरीके से आज अच्छी होगी, अच्छी हो सकती है आगे चलकर भी। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। आपने देखा होगा, ज़्यादातर मैं लेडीज़ के लिए कहूँगी कि लेडीज़ सुबह उठ जाती हैं, कोई भी टाइम ले लो उनका, अगर 5 बजे या 6 बजे जिस टाइम भी उठती हैं वो सुबह उठ जाती हैं और सुबह उठकर वो सारा काम वो खाली पेट करती हैं। वो 1 कप चाय पीती हैं। सभी को ज़्यादातर मैंने देखा है आजकल चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा चस्का है। सुबह उठकर 1 कप चाय पीती है खाली पेट और फिर वो सारा काम करते हैं 11 बजे तक, कई बार 12 बजे तक भी। और 12 बजे जो ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल ही गया और फिर वो लंच का जो टाइम होता है उसी टाइम पे वो खा लेती है। अब भूख लगी हुई है तो ज़्यादा खाती है और ज़्यादा खाते हैं तो फिर वो नुकसान देता है। एक तो आपने सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि भाई आप सुबह से इतनी जल्दी उठे हो और आपने 1 कप या 2 कप खाली पेट चाय पिए। कई लोग तो मैंने देखे हैं कि बिस्किट भी चाय के साथ नहीं लेते, बल्कि चाय कभी भी जीवन में खाली नहीं पीनी चाहिए। वो जलन करेगी, पित्त करेगी। वो पहले तो चाय गलती होती है शरीर के लिए, लेकिन आजकल सभी चाय पीते हैं। एक शौक है, एक फैशन सा हो गया चाय पीने का। चाय पिए बिना हम सुबह उठ ही नहीं सकते। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि चाय पिए बिना वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, घर का या बाहर का जो भी है। तो अगर चाय पीनी है तो आप सबसे पहले तो 2 या 3 बिस्किट जो जितने भी आपको खाने हैं आप लीजिए चाय के साथ, ताकि आपके अंदर चाय ज़्यादा नुकसान ना करे और आप काम करने के लिए रेडी हो जाएं। तो फिर आप बाद में आप जरूर दोस्तों, अगर चाहते हो कि आपका हेल्थ ठीक रहे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेकफास्ट करना। क्योंकि ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक लंबे टाइम से हमने ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं दोस्तों, इस चीज़ को, जो सुबह का जो नाश्ता होता है उसको ब्रेकफास्ट क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि हमने सारी रात सो के बिताई है। सारी रात हमने खाली पेट हमारा हो गया सोने के बाद जब हम उठे तो एक लंबा ब्रेक हो गया, क्योंकि हमने रात को ही खाया था। तो अब एक लंबा ब्रेक हो गया है, एक फास्ट हो गया हमारा, जिसको हम व्रत कहते हैं। और अब इसके बाद हमारा खाना, नाश्ता खाना, रोटी खाना, जो भी आप खाते हो वो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर रोटी खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो सुबह, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि सुबह का जो नाश्ता होता है ना, कहते हैं सॉलिड खाना चाहिए, थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा सा अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए सुबह। एक लंबे टाइम से आप जाग के उठे हो और फिर वो ही आपको चाहिए। अगर बाहर जाने वाला बंदा होता है ना, तो उसका ब्रेकफास्ट करना अच्छा टाइट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या पता उसको लंच किस टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो जो हमारे अंदर खाना जा चुका है, सुबह ब्रेकफास्ट जा चुका है, वो ही हमारी हेल्थ पे काम करेगा, हमें हेल्दी रखेगा, हमें मजबूत रखेगा। और कई बार आपने देखा होगा, बिना खाना खाए, बिना ब्रेकफास्ट खाए लोग चले जाते हैं सुबह, और जिसको बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है वो बीड़ी सिगरेट फूकते रहते हैं 10-11 बजे तक, कुछ नहीं खाते वो, अच्छा खाना कुछ उनके अंदर नहीं जाता। और आप उन लोगों को देखो दोस्तों, कितने कमज़ोर दिखते हैं वो अंदर से। और अगर आपको बाहर से हेल्दी दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी हैं, वो बहुत कमज़ोर है, वो बहुत वीक है अंदर से। किसी को गले की प्रॉब्लम है, किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार मैंने देखा है, जो लोग देर से खाना खाते हैं, जो लोग देर से ब्रेकफास्ट करते हैं, उनके परमानेंट हमेशा सिर में दर्द बना रहता है दोस्तों। सिर का दर्द
का जो कारण है यही है कि हम लेट से खाना खाते हैं, और जब लेट खाना खाएंगे तो ज़्यादा खाते हैं क्योंकि भूख लग जाती है, और ज़्यादा खाना खाना भी नुकसान देता है हमारे शरीर को दोस्तों, क्योंकि हमारे जितनी लिमिट है खाने की हम उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर वो भी ज़्यादा नुकसान देता है, क्योंकि एक गैस बननी स्टार्ट हो जाती है। खाली पेट एक तो गैस बनती है। आजकल आपने देखा होगा कि हर घर में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी, ये नॉर्मल हो चुकी है सबकी लाइफ में। गैस बनना इसीलिए ये नॉर्मल हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि हम लेट नाश्ता करते हैं, हम लेट ब्रेकफास्ट करते हैं। आपने देखा होगा पहले तीनों टाइम खाना खाना कितना ज़रूरी होता था। हम गांव में थे या फिर हमने अपने दादा दादी बाबा सबको इनको देखा है, ये सुबह सुबह 8 बजे तक नाश्ता कर लेते थे, और अच्छा नाश्ता करके फिर ये काम पे जाते थे जहाँ जिसको जाना है, खेत में या फिर जो भी जॉब करनी है। तो फिर दोपहर को खाना खाना, फिर शाम को खाना खाना, तो इनके टाइम टेबल बंधे हुए थे। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल ब्रेकफास्ट का तो कोई महत्व समझता ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो ब्रेकफास्ट का महत्व समझते हैं, सुबह के नाश्ते का महत्व समझते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा है, कई बार देखा है, मैंने भी देखा है, मैंने फील किया है खुद। अगर जिस दिन मैं नाश्ता नहीं करती या जिस दिन मैं अच्छे से डाइट नहीं लेती, खाना नहीं खाती, तो उस दिन कितनी कमजोरी आ जाती है। आप फास्ट रखते हो, आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन पहले आप कितने एनर्जी के भरे हुए थे, लेकिन जिस दिन फास्ट करते हैं क्या उस दिन भी इतनी एनर्जी रहती है? नहीं। क्यों नहीं रहती? क्योंकि आपने खाना नहीं खाया, इसलिए एनर्जी नहीं रहती। आप बेड पे पड़े रहते हो जब आपका फास्ट होता है, आप उदास फेस हो जाता है आपका, और आप थके थके महसूस करते हो, चाहे आप कुछ भी खा लीजिए, लेकिन खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फास्ट को मना नहीं कर रही, क्योंकि कहते हैं कि हमेशा से कहा जा रहा है कि एक दिन का फास्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जिस दिन आपका फास्ट नहीं है उस दिन भी आप फास्ट ही कर दो, पूरा लंबा टाइम आप खाना ना खाओ दोस्तों। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ आपसे कि जो खाना जो खाते हैं दोस्तों, क्या खा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कई बार हम भी यही चीज़ करते हैं, और आप भी शायद करते होंगे, लेकिन हमें चेंज लाना चाहिए अपनी इसमें रूटीन में। क्यों कई बार हम ब्रेकफास्ट जो करते हैं, कई दिनों तक लगातार ब्रेड खाते जाते हैं, या फिर चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, और ऐसे ही हल्की फुल्की सी कोई चीज़ जो हमारी सेहत को ख़राब करती है। आपको बहुत सोच समझ के अपने डाइट प्लान करना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सभी के घर में डेली फ्रूट आते हैं, या सभी जूस पीते हैं, या सभी कोई अच्छी कैल्शियम की, आयरन की जो भी दवाइयाँ खाते हो। मैं ये नहीं कह रही, दवाई खानी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप घर पे ही जो घर पे आपका खाना बनता है उसी को फॉलो करते हो, उसी को आप खा रहे हो रोज़मर्रा में, तो वो ही ठीक है आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन अच्छे से खाओ और टाइम टेबल बना के खाओ, क्योंकि अगर आप ही पेरेंट्स लोग ही टाइम टेबल बना के नहीं खाएंगे खाना, तो फिर बच्चे उसको कैसे फॉलो करेंगे? आपने देखा होगा बच्चे तो कभी मैगी खा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, इस तरीके से अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन ये हेल्थ को ख़राब करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ को ख़राब करते हैं। ये अभी उन बच्चों को पता नहीं चल रहा है जो अभी खा रहे हैं। कुछ लोग पेरेंट्स भी हैं इसमें शामिल, जो बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ों को रोज़मर्रा में भी अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, या फिर हफ्ते में करते हैं, या 10 दिन में करते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़राब चीज़ है। ये आपको पता नहीं चलेगा, ये अंदर ही अंदर आपको कितना आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। और इधर अगर आप अच्छी डाइट लेते हो तो आप अपनी हेल्थ पर असर देखोगे दोस्तों, आप एक लंबे टाइम के लिए स्वस्थ रहोगे। आज जो इतनी बीमारी हो चुके हैं, इतना हर घर में कोई ना कोई बीमार है, इसका यही कारण है कि हमें खाने की समझ नहीं है। हम कुछ भी खाते हैं, हम अब चाट पकोड़े खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम पिज़्ज़ा बर्गर या फिर कुछ भी जो भी हम बाहर जाते हैं, बाहर जाने की मजबूरी समझती हूँ मैं, लेकिन घर पे भी कुछ लोग इसी तरीके से खाते हैं, तला भुना ज़्यादा खाते हैं। बल्कि अपनी हेल्थ का, इंसान को अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो अपनी हेल्थ का खुद ही ध्यान रखोगे। इंसान को पता ही नहीं है कि अपने आप से प्यार करना भी होता है या नहीं होता, बस यही पता है कि भाई परिवार से प्यार करते हैं। पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, और तभी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाओगे। आप अच्छी डाइट लो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, अच्छी तरीके से पानी पियो,
तभी आप अपनी इस बॉडी की अपनी जो ये आपका शरीर है उसकी आप देखभाल कर पाओगे। सबसे सुंदर इस दुनिया में जो सबसे सुंदर चीज़ है वो है आपका शरीर। जब तक आप स्वस्थ है तब तक सब रिश्ते, सब नाते, सब अच्छे हैं। और आप अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है। इसको शायद ये कड़वी है लेकिन ये सच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा पक्का दोस्त होता है, जो हमारा वेल विशर होता है, वो है हमारा शरीर। जब तक ये स्वस्थ है तब तक आपका हर रिश्ता, चाहे आपका बच्चा हो, पति हो, कोई भी हो, तब तक सब आपके आगे पीछे डोलने वाले हैं। हर आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो कोई भी कहेगा कि ये इसका तो रोज़ का काम है, ये तो जब से आई है बीमारी है, या और ये सब कारण सिर्फ आप ही के कारण हुए हैं। आप अपने आप पर ध्यान नहीं देते, कुछ भी खाते हैं आप, अपने खाने को, नाश्ते को बिल्कुल भी इसको ज़रूरी नहीं समझते, बस काम में लगे रहते हैं। और काम में भी ना लगे रहें, कई लोग मैंने देखे हैं घंटों सोते रहते हैं, खाने को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं है कि सभी जूस पिए या फल फ्रूट खाएं। जो आपके घर में खाना बनता है उसी को टाइम से खाएं, बस हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगी आपकी हेल्थ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी सच है। और आपको पानी पीना भी ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए। कई आपने देखे होंगे, शायद आप खुद हो या मैं भी हूँ, कहते हैं कि कहीं भी आप चले जाओ डॉक्टर के पास बोलेंगे कि 8 गिलास या 10 गिलास ज़रूर पीने चाहिए, लेकिन सभी पे 8 गिलास या 10 गिलास नहीं पिया जाता है पानी, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। मैं मानती हूँ बिल्कुल इस बात को, सबकी बॉडी अलग है, लेकिन कम से कम 5 गिलास या 6 गिलास तो आप ज़रूर पी सकते हो। तो मैं यही चाहती हूँ दोस्तों कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आजकल तो हेल्थ का वैसे भी ध्यान रखना है, लेकिन आजकल की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।